बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, ईद के जो 4 से 5 दिन थे वो आपके अच्छे गुजर गए हैं माशाल्लाह। तमाम लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक हो। ईद का शो ख़त्म हो गया है, पीपीएससी का शो का आगाज़ हो गया है। पीएमएस का एग्ज़ाम कब तक होगा, आईओ ईओ का रिज़ल्ट कब तक आएगा, फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, इन्फोर्समेंट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा बहुत सी बातें करेंगे। तो जनाब तमाम स्टूडेंट जो है वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे फ़ॉरेस्ट की। फ़ॉरेस्ट के अंदर जनाब जितने भी लोग हैं, जैसे मेरे पास एक पोस्ट मौजूद है कि किसी भी उम्मीदवार बराए भर्ती इंस्पेक्टर फ़ॉरेस्ट, फ़ॉरेस्ट रेंजर को डिप्टी कंज़र्वेटर ऑफ फ़ॉरेस्ट मुल्तान, चीचावतनी, साहिवाल, एक्सटेंशन फ़ॉरेस्ट डिवीज़न मुल्तान की तरफ से जारी शॉर्टलिस्ट स्क्रूटनी अमल पर कोई इतराज़ हो तो अपनी दरख्वास्त 14/3 ता 25/3/2026 तक 2 बजे जमा कराएं। अब देखें ये नंबर है, ये इनके लिए जिस तरह आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई लोग पिंडी का है, उकाड़ा का है, जहाँ भी है, ननकाना साहब का है, लाहौर का, उनका और होगा। तो आप लोगों को अगर आपकी एप्लीकेशन आपने चालान पे कर लिया था, एप्लीकेशन बाद में भेजी है या कुछ भी इशू था तो आप उनको भेजें कि मेरा नाम नहीं है तो आप ये मेरा मसला हल करें, तो वो आपका मसला हल ज़रूर हो जाएगा। इसके अलावा जनाब आपको पता है कि डेली पीपीएससी का ऑफिस बंद होता है और इधर जनाब चल रही होती हैं खबरें कि जनाब पीएमएस का एग्ज़ाम फलां डेट को हो रहा है, फलां का रिजल्ट फलां डेट को हो रहा है। तो यहाँ तक कि लोग जो है लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये फेक न्यूज़ होती हैं। इनका पीपीएससी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। पीपीएससी का अभी ऑफिस बंद है और पहले अपडेट आ रही है जी फलां रिजल्ट फलां को आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक काम है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि जो है जैसे ईरान की, इसराइल की, अमेरिका की जंग लग रही है। अब मैं कह दूं कि जनाब ये जंग जो है अप्रैल वाले महीने बंद हो जाएगी। अब हो सकता है अप्रैल की 15 को बंद हो जाए, हो सकता है 20 को बंद हो जाए, और कुछ ना कुछ तो होना ही है, बंद तो होनी है ना, सारा जिंदगी तो नहीं चलनी ना। इसी तरह कोई ऐसे काम जिसका होना तो ज़रूरी है, पीएमएस का एग्ज़ाम ज़रूरी होना है, बिल्कुल होना है, कब होना है किसी को डेट को नहीं पता, इवन पीपीसी को भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के जो लोग बैठे होते हैं उनको पता होता है कि जनाब कब होना है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट को मैं ये करूँगा कि आप पीपीएससी की वेबसाइट को फॉलो किया करें। पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ आ रही होती है वही आपकी सबसे अथेंटिक होती है। और मेरा नहीं ख्याल कि पीपीएससी जो हालात इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं, लाइक दैट पेट्रोल के क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस का इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर जनाब अगर हम बात करें तो उसमें मुझे नहीं लग रहा कि जनाब पीपीएससी जो है अभी कोई पेपर जनाब इतनी जल्दी को लेगा। ठीक है, लेकिन ये छोटे मोटे पेपर होते रहेंगे जो एक दिन के लिए चलेंगे। लेकिन जिस तरह पीएमएस के एग्ज़ाम है, तो अब आप देखें ये 4 का जो है उन्होंने किया हुआ है, तो इसी तरह जो है इसके अलावा जो है ये आपके सामने मौजूद है 4 को पेपर कौन सा होना है वो तो आप उन्होंने कर दिया, और इनकी रूल नंबर स्लिप भी जो है जनाब जारी हो जाएंगी इस जुमेरात तक। इसी तरह 5 को भी पेपर उन्होंने लेना है, जो वो भी उन्होंने बता दिया कि हम कौन कौन सा पेपर लेने जा रहे हैं। वो ऑलरेडी जो है पीपीएस ने जो है ये किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है तमाम लोग याद रखें पीएमएस का एग्ज़ाम जो है 18 अप्रैल को, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल 18 अप्रैल को होगा। पीएमएस का एग्ज़ाम अगर हुआ भी सही ना तो तकरीबन तकरीबन मई की 10 से लेकर मई की 20 के दरमियान जाके स्टार्ट होगा। और इसके अलावा वो भी अगर हालात बेहतर रहते हैं, हालात मुल्क के अंदर जंग ख़त्म हो जाती है, एनर्जी क्राइसिस का इशू नहीं होता, फिर जाके ये मसला हो। इसके अलावा जो है पीएमएस का एग्ज़ाम को मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो 18 अप्रैल है पीपीएससी पेपर ले सकता है, कौन सा ले सकता है? जनाब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेकंड फेज़ है, या इसी तरह बाकी जो पेपर हैं वो कोई ले सकता है, लेकिन पीएमएस का मुझे नहीं लगता कि वो। इसके अलावा इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो मेरिट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो मेरिट है वो मैक्सिमम मेरे ख्याल में चला जाएगा तो 45 तक चला जाएगा, 42 से 45 तक बस। जबकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा का जो मेरिट है वो मैक्सिमम जो है 55 से 60 तक रहेगा। ऑल रीजन का मैं बता रहा हूँ, लाहौर का थोड़ा ज़्यादा बनेगा। इसके अलावा जहाँ सीटें बहुत कम हैं, 1-2 हैं, 2-3 हैं, तो वो मेरिट थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन एक एवरेज ओवरऑल मैं बता रहा हूँ 55 से 60 के दरमियान तक रहेगा। रिजल्ट कब आ जाएगा? रिजल्ट देखें जनाब, अब पेपर जो है ये हुआ है 15 तारीख को। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जनाब इस वीक में मुश्किल है, नेक्स्ट इस वीक में कुछ का रिजल्ट आ सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद कम है।
यानी कि जुमे तक आ सकता है कोई रिज़ल्ट, एक आधा आ सकता है, उसके ऊपर आप रखें। लेकिन अगर इस जुमे को रिज़ल्ट नहीं आता तो आप अगले वीक में कन्फर्म आप ज़हन में रखें तो आ जाएगा। एसडीओ का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में भी रिज़ल्ट आ जाएगा जनाब, 1 अप्रैल को आ जाएगा। मैं काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप्स मेरे हैं या अदर ग्रुप्स हैं या चैनल्स हैं, उसमें मैंने देख रहा हूँ कि जनाब बहुत से लोग जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे कह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट आ रहा है जी, फलाँ को आ रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, ये हो। ट्रेनिंग तो जनाब अभी बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, ट्रेनिंग कैसे शेड्यूल हो जाएगी? और ट्रेनिंग उनकी होती है जो बंदा पहले से नौकरी कर रहा होता है। ट्रेनिंग उनकी नहीं होती जिनके एप्लीकेशन जब मतलब स्क्रूटनी भी चल रही है, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये इसका काफ़ी सारा प्रोसेस होगा, ये उसके बाद रिजल्ट आएगा, ये जून जुलाई में जाके फाइनल होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो फेक न्यूज़ होते हैं हमेशा फेक न्यूज़ होती हैं, इसे दूर रख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जनाब जो पीपीएससी का ये मैंने बता दिया आपको। पीपीएससी का जनाब जो आपको पता है हमारी एकेडमी की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है एकेडमी की तरफ से पीपीएससी की। इकरा इम्तियाज़ वन लाइनर बुक का सेकंड फेज़ या सेकंड सेक्शन सेकंड सेशन का आगाज़ मैं कर रहा हूँ जनाब 25 यानी कल से, जिसकी पोस्ट आज मैं लगाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। और 2 महीने के 60 टेस्ट लूँगे, पूरी किताब में से 60 टेस्ट लूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट पेजेस का, और पूरी किताब आप ख़त्म हो जाएगी। उसकी सिर्फ 3,000 फीस है, 2 महीने की 3,000, 1500 पर समझ लें। तो ज़्यादा वो आप अगर जो भी बंदे इंटरेस्टेड हैं, लास्ट टाइम 120 प्लस लोगों ने ज्वाइन किया था, इस बार भी इंशाल्लाह ताला बहुत से लोग की फरमाइश है। इसके अलावा जनाब ये जो जॉब्स आई हुई हैं, आपके पास डिग्री मैनेजमेंट की कोई भी है, बीबीए, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, जो भी है, आप म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस पे भी एलिजिबल हैं। आप जनाब इसके ऊपर ये चीफ मिनिस्टर पे एलिजिबल है। अब सवाल ये आता है कि मेरे पास एम कॉम की डिग्री है, मेरे पास एमबीए की डिग्री है ही नहीं, फिर क्या करूँ मैं? जनाब आप कोई भी सेट सेलेक्ट करें, कोई भी सेट सेलेक्ट करें, आपके पास एमबी की डिग्री है ना, आप एलएलबी वाले को सेलेक्ट कर लें, सेट को अप्लाई कर दें, कोई भी आपको नहीं करता रिजेक्ट, ठीक है। लेकिन डिग्री आपकी होनी चाहिए, आपकी जो है जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे एमबीए का सेट ही नहीं है। अब देखें, यहाँ पे अगर सेट नहीं है तो कोई बात नहीं जनाब, आप यहाँ पे अप्लाई मैसेज में जाएँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा सेट सेलेक्ट करना है। लाइक दैट ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, इस ये क्वालिफिकेशन सेट है। इसमें मैं आपको पहले बताऊं, ये जो एमपीए वाला 11 नंबर सेलेक्ट, इसको एमपीए की जगह जब आपने एंट्री करनी है तो सब्जेक्ट आपने एमबीए लिख देना, एमबीए, ठीक है। अगर आप इसको एमबीए को यहाँ भी डाल दें कोई मसला नहीं, अप्लाई हो जाए, एप्लीकेशन नंबर आ जाए, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। वैसे उन्होंने जो है सेट नंबर 13 भी अपडेट किया आज, और एम काम को उन्होंने डाल दिया, ये तो बड़ा अच्छी उन्होंने बात की। वैसे एम बी ए का अभी आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये सेट नंबर पहले इनके सिर्फ 11 थे, तो अब इन्होंने 13 नंबर भी कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पीपीएससी मजीद अपडेट करता जा रहा है, और ये एम बी ए वाला भी आ जाएगा। एम काम वाला जी सेट आपके सामने आ चुका है माशाल्लाह। इसके अलावा हमारे सामने जो है इसके अलावा जो है म्यूनसिपल ऑफिसर या एम यू एन, देखिए म्यूनसिपल ऑफिसर ये है हमारे पास, इसका देखें ये क्वालिफिकेशन सेट, इसमें देखें, इसमें भी एम काम हमारा मेंशन नहीं किया, एम बी फिना एम काम तो फिर मेंशन है, एम बी फिनांस भी मेंशन है। लेकिन अगर किसी बंदे ने एम एस सी अकाउंटिंग एंड सॉरी बी एस अकाउंटिंग बी एस 4 ईयर किया हुआ है, तो आपने तमाम लोगों ने बी एस की जो भी डिग्री है इसके रेलिवेंट आपने बीबी वाला पोर्शन चूज करना है, ठीक है। आप क्लियर है। इसके अलावा इसी तरह हमारे सामने म्यूनसिपल ऑफिसर जनाब ये वाला हम चीफ ऑफिसर वाला करते हैं, तो इसमें देखें, इसके अंदर जनाब इसके अंदर भी देखें एमबी है, एमपी है, मास्टर पब्लिक पॉलिसी है। अब इसमें एम काम नहीं है, हालांकि एम काम की डिग्री एमबी के इक्वल है, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक हो गया जनाब। तो ये जनाब हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट थी पीपीएससी के अबाउट। जो लोग इन ऑडिट ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, एडमिन ऑफिसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की करना चाह रहे हैं, चीफ ऑफिसर की करना चाह रहे हैं, हमारी एकेडमी का बैच नंबर 4 स्पेशल, जिसमें 1 महीने का ये सेशन होगा, डबल टेस्ट होंगे, सुबह भी टेस्ट होगा, शाम को भी टेस्ट होगा, लेक्चर भी रिकॉर्ड मिलेंगे सारे। कुछ नौकरी पेशा लोग हैं, कोई मसला नहीं है, आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आप लोगों ने उस सेशन का, उसका फ्री सेमिनार है हमारा जुम्मत और मुबारक वाले दिन 27 मार्च को शाम के टाइम 7 बजे जूम ऐप के ऊपर सारी सेमिनार की रिकॉर्डिंग भी आएगी। आपको लेक्चर की 2 लेक्चर रिकॉर्ड आएंगे डेली, यानी अकाउंटिंग के 2 लेक्चर आएंगे, 10 दिन के अंदर अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। फिर अकाउंटिंग के टेस्ट होंगे सुबह शाम, फिर इसी तरह जनरल नॉलेज के टेस्ट होंगे। तो इस तरह आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। 1 महीने का सेशन होगा। फीस पहले हमारी 9,000 थी, फीस कम करके 7,500 कर दी, 7,500।
तो ये 1 महीने का सेशन जनाब 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इसको लोग जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जनाब, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री सेमिनार का और अकेडमी को ज्वाइन करने के प्रॉपर लिंक मौजूद है, आप जनाब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।